जगत भैया के जो छोटे वाले भैया हैं वो फिर से जहर उगलने लगे हैं। एक्चुअली इन लोगों के ना सर पे लगता है माता आ जाती है, सब कुछ ठीक रहता है और अचानक से इनको याद आता है, क्लिक करता है, ओह कंटेंट, तो फिर ये पागल हो जाते हैं। बिकॉज ऐसा ही कुछ सीन लग रहा है, बिकॉज घर का इन्वायरमेंट देख करके ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन हाँ थोड़ा तो इनके साथ में गलत होता ही है। और गलत, इससे ज्यादा गलत क्या होता है कि क्या हो सकता है कि इनको वो दर्जा नहीं मिलता जो बाकी के एक और बेटा बहू को मिलता है। इनको नेग्लेक्ट किया जाता है शुरू से ही। और अंशु ने भी बोला था ना जब इनके अगेंस्ट वीडियो बनाया था, तो कि वो बोल रहा है जिसका कोई वैल्यू ही नहीं है। तो चलिए इस बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखे और खुश रखे। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में मैं बात करूंगी ये जो सिंगडम वाले जो भाई साहब हैं इनके बारे में। और एक और चीज, मैं इनके बारे में ना कभी रिएक्शन ज्यादा देती नहीं थी, आप लोगों को भी पता है। मैं बहुत बहुत कम, लाइक गिने चुने मैंने रिएक्शन इन पे दिए होंगे। पता नहीं क्यों इनका थोड़ा वो फनी अंदाज, मजाकिया अंदाज मुझे पसंद आता था। दैट्स वाई मैं इनको इग्नोर ही करती थी। कुछ गलत चीजें भी होती थी तो मैं अवॉइड करती थी। बट क्योंकि इन्होंने स्ट्राइक दिया है, इनको लगा स्ट्राइक दे करके ना डराएंगे। डर का दूसरा नाम है श्वेता शर्मा, जो किसी से नहीं डरती। हाँ, गाली गलौज से डरती हूँ। शुरू करो, भागूंगी फिर से। तो भागूंगी तो नहीं, अब तो डट के मुकाबला करना है, और भागना क्यों है। हाँ, तो ये जो सिंगडम वाले जो भाई साहब हैं, इन्होंने एक वीडियो डाला है ना, ओहो, ये दुख काहे खत्म नहीं होता रे, ये दुख काहे खत्म नहीं होता। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मतलब इनकी जो पत्नी है ना वो इनके कंट्रोल में नहीं है। ये ऑडियंस से भीख मांग रहे हैं कि बस आप देख लीजिए भाई, अब आप लोग कुछ करिए भाई। इनके ऑडियंस को मैं भी भीख मांग रही हूँ, भाई देखो कुछ करो यार। इनकी पत्नी एकदम हड्डी होते जा रही है, दुबली होते जा रही है, खाना नहीं खा रही है, और क्या है अब ऑडियंस इनके घर पहुंचेगी और इनकी वाइफ को जूस गार करके देगी, डाब पिलाएगी और घी मक्खन खिलाएगी, तब जाकर के इनकी वाइफ ऐसे होंगी। हाँ, तो बात करते हैं एनिवर्सरी की। सबको पता है जगत भैया और जगत भाभी की एनिवर्सरी हो रही है और उस चीज़ से ये ऑफेंड है। इनका कहना है कि अब जो बुझाता है वो करेंगे, अब अपना ही करना है। भाई तो अपना ही करना होता है, जिसकी एनिवर्सरी होती है पहले वो स्टार्ट करता है और बाकी के लोग उसको सपोर्ट करते हैं। और आपका इतना इम्पोर्टेंस नहीं है उस घर में भाई साहब कि आपके लिए कोई कुछ सोचेगा भी। एक चीज़ तो देखो यार, गलत है, वो लोग गए गुजरे लोग हैं। एक्चुअली अगर पूछा जाए तो बड़े वाले जो भाई साहब और भाभी जी हैं अपना सब कुछ कर लेते हैं। जैसे जगत भाभी का बर्थडे भी सेलिब्रेट हो गया था अच्छे से, और जगत भैया ने भी जगत दीदी के साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया था होटल में, याद आया ना। हाँ, लेकिन और उन्होंने अपनी एनिवर्सरी भी देखो सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन बात जब ये छोटी जनाब की आई थी तो उन्होंने ना पूरा एकदम रायता फैला दिया था, भसड़ मचा दिया था। और इनका एक्चुअली पूछा जाए ना तो इस कपल का कोई भी चीज थोड़ा ढंग तरीके से आज तक नहीं हुआ है। इनकी तो शादी भी ढंग से नहीं हुई थी जगत भैया की वजह से। इनकी शादी में भी जगत भैया ने आंधी तूफान मचा दिया था, तो उस चीज से दुखी थोड़े दिख रहे थे छोटे वाले भाई साहब। और इनका कहना था कि हम लोग का तो कुछ नहीं हुआ, अब तो क्या करें, अब फैमिली ही नहीं समझ आए तो क्या करें कुछ ऐसा वाला सीन था। हंसी आ रही थी इनकी वीडियो देख करके। और फिर उसी वीडियो में इन्होंने शुरू किया कि जो है ना एकदम, इन्होंने अपनी वाइफ का नाम लिया कि एकदम कुछ खाती पीती नहीं है। भाई वो कब खाएगी पिएगी? टिक के घर में कदम रहेंगे तो खाएगी पिएगी ना, तो हेल्थ लगेंगे ना थोड़ा। आपका तो एक ट्रॉली हमेशा ही गाड़ी में होता है और आपके एक पाँव गाड़ी में होते हैं, तो कैसे बॉडी लगेंगे भाई, कैसे गेन करोगे आप लोग जो भी। और ये जो इनका जो जिनकी मैं बात कर रही हूँ, ये हमेशा बीमार टाइप से लगते हैं। आप लोगों को भी लगता है क्या? कि मुझे ऐसा लगता है। और ये आदमी कभी भी नहाया धोया टाइप से नहीं दिखता, और इसीलिए इन्होंने एक वो ना खुजली वाला लाया है, एक प्लास्टिक का वो जो नहीं आता है खुजली करने वाला। और मजे की बात है ये लोग मिसो करते रहते हैं और इनको वो पहचान में नहीं आ रहा था कि वो क्या है। एक्चुअली वो खुजली वाला ही था। इनकी माताजी ने बोला कि सामान निकालने के लिए है, तो नहीं, वो खुजली करने वाला ही होता है। तो क्योंकि ये नहाते धोते नहीं है इसलिए शायद इन्होंने खुजलाने के लिए वो खरीदा हुआ था। और ये जो भाई साहब हैं ये ऑफेंड हो रहे थे कि कुछ लोग जाएगा ना तो हम नहीं जाएंगे। हमने एक बात है
चले जाइएगा चुपचाप से, और कंटेंट है भाई, व्यूज बटोर लीजिएगा। और आप नहीं जाइएगा ना, उससे किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। किसी ने आपको कॉल भी नहीं करना है कि आप आ क्यों नहीं रहे हो। आपकी घर में जो गत है वो आपको नहीं समझ आ रही है कि किस गत के हो आप, कोई वैल्यू देता है आपको। तो फिर यही सब बात है। और फिर ये पता नहीं कहाँ किसके मुंडन में चले गए भाई। ये आदमी ना मुंडन छोड़ रहा है, ना शादी छोड़ रहा है, ना मैयत छोड़ रहा है। जहां जहां वो जो इनकी वाइफ है, उनके पूरे खानदान में कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है तो ये अपना वहां पे प्रेजेंट हो जा रहे हैं। और अब बात करेंगे जो इनकी मिसेज हैं उनके बारे में थोड़ी सी। भाई कहाँ से खोज करके लाए हो ऐसे ऐसे नमूने। याद है वो वाली वीडियो जिसमें ये अपनी देवरानी का दिखा रही, सॉरी जेठानी का दिखा रही थी, जब इनकी जेठानी वो जा रही थी अपने वो कहाँ जहाँ वो रहती है वहाँ, तो इन्होंने ना कुछ ज्वेलरी कलेक्शन दिखाया। भाई कहाँ से ऐसे इलिटरेट लोग लाए हो, ढूंढ ढूंढ करके कोने कोने से आपके घर में भरे पड़े हैं, और ये लोग दूसरे का इंग्लिश सुधारते हैं। वाओ। तो हाँ, तो ये जो है ना टीचर लोग हैं भाई, टीचर लोग हैं, और इनकी घर की बहुएं ऐसी गवारन है। तो ये पता है वो उस ज्वेलरी से एक रानी हार निकालती हैं, भद्दा सा, बहुत ही बेकार सा, और कहती हैं कि अच्छा मैं इस पे चोकर भी था और मैं चोकर दिखाती हूँ। और वो निकालती क्या है, तो लंबा वाला जो लॉन्ग नेक पीस जो होता है, जिसको रानी हार भी बोल सकते हैं। गोल्ड में तो देखो उसको रानी हार बोला जाता है, जो गोल्ड में लंबे वाले वो जो नेक पीस आते हैं ना, उसको रानी हार बोला जाता है। आप कुछ भी बोल सकते हो, लॉन्ग नेक पीस बोल सकते हो, या जो भी लॉन्ग नेकलेस बोल सकते हो, लेकिन वो चोकर तो कहीं से नहीं था। और उसको निकाल करके ये बोलती है, ये देखिए ये चोकर है। मैडम जी हेलो हेलो, सुनो सुनो, चोकर ये होता है जो ऐसे 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 वाला जो होता है ना, ये चोकर होता है, नॉट ये। भाई कहाँ से ऐसे, मतलब जिसका दिन भर का काम ही है ज्वेलरी कलेक्शन शेयर करो, जिसका पूरे दिन का काम ही है मेकअप कॉस्ट्यूम ब्ला 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 फ्ला फ्ला फ्ला, और उनको चोकर और नेकलेस लॉन्ग पीस ये सब समझ नहीं आ रहा है। भाई महान आत्मा हो आप। और हाँ यार, इन लोगों का ना लिटरली कुछ समझ नहीं आता। इनके हेल्थ से रिलेटेड सबने एक एक दो दो वीडियो डाल दिए। और इनकी जो ये जो छोटी बहुरानी है, ये पता है एक लेज का पैकेट लेकर के खा रही थी, और बोली कि पापा जी लाए थे खाने के लिए तो नहीं खाए थे, तो अभी मन कर रहा है तो अभी खा लेते हैं, इससे वेट गेन होगा क्योंकि आलू का है। मतलब वो जो चिप्स है वो हेल्दी है क्या कि आप उसको खा रहे हो, आलू का है तो। हाँ, ये कौन इतना समझदार है भाई, कौन ऐसा डाइटिशियन है जो आपको ये डाइट प्लान करके डाइट चार्ट दे रहा है। ये कौन ऐसा डाइटिशियन है जो आपको ये डाइट प्लान करके आपको डाइट चार्ट दे रहा है। कोई मतलब की, कोई लॉजिक की ये बातें हैं जो आपने वो दिखाया और जो बोला, और आप जो वो खा रहे हो। भाई कौन से बुद्धिहीन लोग हो, कौन से बुद्धिहीन लोग हो, समझ नहीं आता। और वो एक जो आपके पति देव एक बार जो ड्राई फ्रूट्स खरीद करके लाए थे, एक जो किसी ने उनको लिस्ट दिया था, उसका क्या हुआ, वो खत्म हो गया। तो देखने वाली बात है कि एनिवर्सरी होती है, उसमें कौन कौन से लोग आते हैं, और ये छोटे महाशय जी कार्टून सिंगडम वाले ये जाते हैं कि नहीं, और अगर ये नहीं जाते हैं तो क्या वो इवेंट होगा कि नहीं होगा। और चलो इसी वीडियो में एक और बात कर लेते हैं इनकी माता जी की। एक वीडियो में मैं देख रही थी कि ये बोल रही थी कि पता नहीं किस चीज़ पे उन्होंने बोला कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, अच्छे लोग बहुत जल्दी चले जाते हैं, उनको खुद के लिए डर लग रहा था। अगर अच्छे लोग वाकई में जल्दी चले जाते हैं ना, ये हमारे में भी कहा जाता है कि जिसको धरती पे इंसान चाहता है उसको भगवान भी जल्दी अपने पास चाहते हैं। तो अगर ये सच है कि अच्छे लोग जल्दी चले जाते हैं तो डोंट वरी, आप कहीं नहीं जा रही हैं। आप 20, 30, 40, 50 साल तक आप रहेंगे, ये मेरी गट फीलिंग करती है। बिकॉज आपकी, सॉरी टू से बट आपकी अच्छाई हमने कभी देखी नहीं। आप वही हैं आंटी जी जो अपने से छोटी उम्र की, जो आपकी बच्चियों की तरह है, आपकी बेटी की तरह है, उसको आप व्हाइट साड़ी पहना। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने मेरे लिए बोला है, आपने बहुतों के लिए बोला है। मैंने आपके लाइव में, आपके वीडियो में देखे हैं जिस तरीके से आप भद्दा भद्दा बद्दुआ देते हो किसी को, जिस तरीके से आप गालियां बकते हो, ये कर देंगे पिंडदान। तो आपकी अच्छाई कहीं से
1% भी हमें नहीं दिखी है, तो हम नहीं मानते कि आप अच्छे इंसान हो। तो इट मीन्स कि आप रहोगे लॉन्ग टाइम तक, और रहो यार, अच्छा लगता है। आप ऐसे ही वीडियो बनाते रहना बुढ़ापा में भी अंकल जी के साथ में, और हम लोग आपको क्रिटिसाइज करते रहेंगे। सो दैट्स इट। आंटी जी के बारे में इतना ही था। और हाँ, देखो यार, हमेशा ना सिर्फ गलत चीजें नहीं बोलनी चाहिए, एक अच्छी चीज मैं बोल देती हूँ। पता है उस घर में जिसकी मैं वीडियो जिसके लिए मैं बना रही थी, जो छोटी वाली बहू रानी है, देखो अगर थोड़ा ढंग का कोई है ना, जिसको थोड़ा घर चलाना आता है, तो वो वही है, जो थोड़ा सब कुछ ढंग से ना थोड़ा मैनेज कर लेती है काम वाम। और बड़ी वाली को तो ट्रेनिंग आंटी जी ने ऐसा देना शुरू किया ना कि ऐसा लगा कि वो आर्मी के ट्रेनिंग से भी ज़्यादा डिफिकल्ट था, कि वो 4 दिन में रफू चक्कर हो गई घर से। शायद वो ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग उनको मिल रहा था। राजगद्दी पे बैठाने की बात की जा रही थी कि पहले मैं हूँ, मेरे बाद ये है, और उसके बाद वो है। आप एक बार देख लीजिए, जिसके लिए वो राजगद्दी जो बैठाने का इंतजाम कर रही है, क्या वो डिजर्व करती है? बिकॉज अगले को तो कुछ समझ ही नहीं है। एक ऐसे ही नॉर्मल बात कुछ कर रही थी, क्या इन्होंने जाकर के कुछ पूछा आंटी जी से, हाँ उनकी बड़ी बहू ने, तो वो कुछ उस पर बोलने लगी, तो इनकी बड़ी बहू बोलती सुनते हैं मम्मी बोलती है ना तो सुनते रहते हैं। ऐसा कोई आपकी मम्मी प्रवचन नहीं कर रही थी, इलॉजिकल बातें करती है वो, जिसका कोई सर पैर दायां बायां लेफ्ट राइट कुछ भी नहीं होता, समझी? वैसे दायां बायां लेफ्ट राइट सेम ही है, निकल गया वो मुंह से। तो ऐसा कोई ज्ञानी नहीं है आपकी मम्मी। आप भी बोल सकती हैं, आपको उसी चीज पे तो वर्क करना है। सबसे पहले तो आपको बोलना सीखना है। आप जहाँ पे भी कुछ बोलने का बात है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमको मस्त लग रहा है, बहुत मस्त है और बहुत मजा आएगा, बस ये 3-4 सेंटेंस से आगे बढ़ नहीं रही है। बढ़िए, आगे बढ़िए लाइफ में। सो दैट्स इट। ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो, एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। और प्लीज अगर आपने मेरे श्वेताज फैशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है श्वेता शर्मा 7